पसरा हुआ था, लेकिन सुहानी हवा चल रही थी और वो हवा पेड़ के पत्तों के साथ टकराकर सू सू की अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। रह रहकर कुत्ते भी भौंक रहे थे। पिंटू गांव की पगडंडी से चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। पिंटू घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बाबूजी सो गए थे, अम्मा जागी हुई थी। दरवाजा अम्मा ने ही खोला और खोलते ही गुस्से में उबल पड़ी। ये का समय है लौटने का? तुम शहर में नहीं गांव में हो पिंटू। यहाँ 8 बजे तक सब सो जाते हैं, भूल गए का? अरे अम्मा, हम कुछ नहीं भूले हैं, लेकिन इतना दिन बाद आए हैं गांव तो पता है ना, पप्पू और बबलू पकड़ लिए हमको। कहा पार्टी दो। मतलब तुम खाकर भी आए हो? हम यहाँ इतना मेहनत से तुम्हारे लिए पूरी और कटहल का तरकारी बनाए हैं, और हाँ, गुड़ वाला खीर भी। अब वो कौन खाएगा? हैं? अरे अम्मा, हम सुबह खा लेंगे। अब हम जा रहे हैं सोने, हमको बहुत नींद आ रहा है। ये कहकर पिंटू छत वाले अपने कमरे में चला गया। वो अपनी अम्मा से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो ज्यादा देर अम्मा से बतियाएगा तो अम्मा को पता चल जाएगा कि पार्टी में दारू भी था और उसने पप्पू और बबलू के साथ जमकर दारू पिया है। पिंटू जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ था उसे लेटे हुए कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये अम्मा भी ना मानेगी नहीं, अब इतना ठूस कर खाए हैं, अब कौन पेट में खाएंगे। उसने खिसियाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर तो कोई नहीं था। वह फिर से कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि 2 काली बिल्ली उसके ऊपर झपटी। पिंटू उससे बचने के चक्कर में धड़ाम से नीचे गिर गया और उसका सिर दीवार के नुकीले कोने में टकरा गया। उससे खून निकलने लगा। पिंटू ने अपने हाथ से खून को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसे ज्यादा ही चोट लगी थी। खून उसके हाथ का बांध तोड़कर जमीन पर गिरने लगा। कि वे दोनों काली बिल्लियां चबड़ चबड़ करके जमीन पर गिरे उसके खून को चाटने लगी। पिंटू को बहुत अजीब लगा। उसने एक हाथ चोट पर रखा और दूसरे हाथ से कमरे में रखी लाठी को उठाया और बिल्ली को मारने लगा। मारते मारते उसने दोनों बिल्लियों को जान से मार दिया। उस समय पिंटू की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें खून उतर आया है। लाल सुर्ख आंखें उसकी बहुत डरावनी लग रही थी और वो जोर जोर से चीख भी रहा था। हमरा खून पिएगी तू रे बिलैया, हमरा खून पिएगी तुम, मार के मुंह आ देंगे हम, मुंह आ देंगे। पिंटू की चीखने की आवाज से उसकी अम्मा और बाबूजी दोनों की नींद खुल गई थी। पड़ोसी भी घरों से लाठी डंडा लेकर निकल आए। किसी को लगा कि कोई जानवर घर में घुस गया है, तो किसी को लगा कि चोर घुस गया है पिंटू के घर में। अम्मा बाबूजी जब छत पर पहुंचे, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, कहाँ मैं जा रही हूँ अपने घर। इतना मुझे डर बहुत डर लग रहा करोगी है। तो कैसे काम चलेगा। रुको रुको रुको। की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। उन्होंने देखा कि उनका 25 साल का जवान इकलौता बेटा खुद को जोर जोर से डंडे से मार रहा है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया है। बाबूजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे अरे पिंटू, क्या हुआ रे? काहे मार रहा है तुम अपने आप को? क्या हुआ रे बचवा, क्या हुआ? हम तुम्हारा पिंटू नहीं है, हम नहीं है तुम्हारा पिंटू। हमसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ हमसे। ये बोल तो पिंटू की थे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वह आवाज बहुत ही भारी थी। का हुआ है बबुआ? काहे ऐसे बोल रहा है? का हुआ रे पिंटू?
तुमको हम कह रहे हैं ना, हम पिंटू नहीं है। तुमको समझ नहीं आता का? तुमने पिंटू को हम मार दिए। तब तक आसपास के गांव के लोग वहां पहुंच गए थे। सभी को पिंटू की इस हरकत को देखकर पसीना आ गया। उन्हें समझ आ गया कि हो ना हो पिंटू के शरीर पर किसी ऊपरी हवा ने कब्जा कर लिया है। गांव में अक्सर यह घटना देखने में आती है, हालांकि शहरों में भी ऐसा होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते या बताना नहीं चाहते कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। गांव के लोगों ने पिंटू को पकड़ा, लेकिन ना जाने पिंटू के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि उसने कम से कम 10 लोगों को तो उठाकर पटक दिया। बहुत भारी प्रेत पकड़ लिया। इसको लोहे की सिकड़ से बांधना होगा, नहीं तो पता नहीं है क्या करे। हमरा पिंटू से दूर रहो तुम लोग। वो कोई जानवर है का जो तुम लोग उसको लोहा का सीकड़ से बांधोगे? हटो हटो तुम लोग, नहीं तो यह डंडे से मुंडी तोड़ देंगे हम तुम सबकी। पिंटू की माँ ने डंडा अपने हाथों में लेकर ये बात कही तो गांव वाले सब पका गए। तब बाबूजी ने मोर्चा संभाला। अरे वो हमारा पिंटू नहीं है रे, वो कोई प्रेत है जो हमारे पिंटू के शरीर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन माँ कहाँ समझती है ये सब बात। वो जाकर पिंटू को पकड़ ली और कहा कि हमारे रहते हमारे पिंटू को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन पिंटू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी माँ को उठाकर उसका सिर दीवार पर पटक दिया। तो कभी रेलवे स्टेशन में लगे बड़ी सी उस गोल घड़ी की ओर। ट्रेन की एसी बोगी से जैसे ही पिंटू उतरा तो उसके दोनों दोस्त उसका सामान हाथ से छीनने लगे। अरे अरे उठा लूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? उत्तरी मैं देख रहे हो पप्पू, ये पिंटू हम बोलना भूल कर मैं बोल रहा है। अरे 1 साल दिल्ली में रह गया तो अपना बिहार का स्टाइल भूल गया रे। मारेंगे ना तू थोपी, तुमरा में भीतर घुस जाएगा, समझा? अरे भाई माफ कर दो मुझे, मतलब हमको माफ कर दो। अब क्या करें, जैसा देश होता है वैसा वेश भी तो होता है ना रे। अब दिल्ली में मैं करते करते हमेशा वही दिमाग में चलता है। अरे वो सब तो ठीक है, ये बाल कैसा कटवाया है? आधा मुड़वा लिया है, मिलिट्री का टाइप। अरे तुम नहीं समझेगा, ये स्टाइल है बे। पिंटू, बबलू और पप्पू तीनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। पिंटू की नौकरी दिल्ली मेट्रो में लग गई थी, इसलिए वो 1 साल पहले दिल्ली चला गया था। बबलू और पप्पू गांव में ही रहते थे, दोनों खेती बाड़ी देखते थे। अगले दिन फिर तीनों दोस्त मिले और पार्टी का प्रोग्राम बनाने लगे। नदी किनारे मुर्गा और दारू का तय हुआ। सारा खर्चा पिंटू का था। तीनों दोस्तों ने लकड़ी समेत मसाले, मुर्गा और दारू सबका व्यवस्था कर लिया था। जानता है पिंटू, तुम दिल्ली चल तो गया, लेकिन तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है रे। मन हमरा भी नहीं लगता है यार, लेकिन क्या करे, नौकरी है ना। जानता है, तुम्हारे जाने के बाद हम और पप्पू 2-3 बार यहाँ आए, दारू भी पिए, मुर्गा भी खाए, लेकिन मजा नहीं आया बे। तुम्हारे सास में जादू है, जादू। तुम मस्त मुर्गा बनाता है, एकदम दीपिका पादुकोण के जैसा मस्त। फिर तुम उसका नाम ले लिया, कितना बार कहे हम उसका हमको याद मत दिलाया करो। तुम ही बताओ यार, वो रणवीर सिंह में क्या है बे? हाँ, ना मुंह अच्छा ना दांत, और साला एक्टिंग भी सड़ियल करता है। पता नहीं साला क्या जादू किया, दीपिका फंस गई उससे। साला कुछ खिलाया पिलाया होगा बे उसको, नहीं तो दीपिका और उसका क्या जोड़ है बे? लकड़ी की आग में धीरे धीरे कर मुर्गा पक रहा था। उसकी खुशबू अब वहाँ फैलने लगी थी, इसलिए तीनों की भूख बहुत बढ़ गई थी। मुर्गा को प्लेट में निकालकर जैसे ही पिंटू ने सामने रखा तो दोनों उस पर टूट पड़े। एकदम राक्षस है वो, का भी 2 मिनट रुक नहीं सकता। मुर्गा और दारू का दौर चल पड़ा। उन तीनों में कोई शराबी नहीं था, लेकिन गांव हो या शहर, खुशी को सेलिब्रेट करने का ये भी एक तरीका धीरे धीरे होता जा रहा है। रात उम्मीद से ज्यादा हो गई थी।
और शराबी की खुमारी उनके सिर पर छा रही थी। नशा ज्यादा हो गया था। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की, लेकिन ज्यादा नशे के कारण बाइक का हैंडल इधर उधर हो रहा था। अबे धक्का मारेगा क्या? सीधे से चला। पागल है क्या? पहली बार बैठा है क्या मेरे साथ? गाँव आने में अभी आधे घंटे बाकी थे। तीनों को जोर का पेशाब आ रहा था। भाई 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 बाइक रोक जरा, हम उतना। एक बहुत ही पुराने पेड़ के पास बाइक रोकी गई। पिंटू तुरंत भागकर पेड़ के नीचे मुदने जाने लगा। अबे पेड़ के नीचे मत मुदना। अम्मा कहती है कि रात को पेड़ पर भूत प्रेत होते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं वे। हाँ तू भी ना, प्रेतों को कोई काम नहीं होता ना, वो लोगों को मुदते हुए देखते हैं। पिंटू पेड़ के नीचे खड़े होकर मुदने लगा। और बबलू और पप्पू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है। तीनों लड़के एक प्रेत को जागृत कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था। ऐ, सुन, हम बाइक चलाएंगे अब, चल, पिंटू ने कहा। पिंटू बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अबे क्या हो गया बाइक में? प्रेत घुस गया क्या बे? पिंटू ने